सरदार मनमोहन सिंह 145 सीट के साथ आए, वो सिख थे। 145 सीट थी। कांग्रेस को भी एहसास था कि ये सरकार ज्यादा देर चलेगी नहीं, जैसे गुजराल की गई, चंद्रशेखर की गई, ये भी चली जाएगी। पर किसी को ये नहीं पता था कि सरदार मनमोहन सिंह ने क्या किया। सरदार मनमोहन सिंह ने 1984 का ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस माफी मांग ली, सिख उनके साथ चले गए। उसके बाद उन्होंने सच्चर कमेटी का गठन कर दिया, जिससे मुसलमान को ये उनका डाउन ट्रोडन क्यों है, उनकी अपलिफ्टमेंट की जाए, मुसलमानों के साथ हो गया। 2009 में जो इलेक्शन जो 145 सीट पर था, 2009 में वामपंथ भी बाहर निकल गया। 2009 में अडवाणी सामने खड़ा था, तो इलेक्शन में मनमोहन सिंह के नाम से इलेक्शन लड़े, 206 आई। इसका मतलब यह है कि जो मनमोहन सिंह ने इंजीनियरिंग की, उसी के खिलाफ आरएसएस, जो अन्ना आंदोलन क्या आरएसएस का आंदोलन था, ये सारे ही इंटेलेक्चुअल जो अपने आप को समाजवादी और गांधीवादी, ये सारे यहाँ डांस ही नहीं कर रहे थे अन्ना आंदोलन। उनको ये नहीं समझ में था कि आज वो जो तकलीफ है, आशुतोष क्यों तकलीफ करता है, रवीश क्यों तकलीफ में है। रवीश को बताना चाहिए कि अन्ना आंदोलन से कहाँ खड़े थे, आशुतोष कहाँ खड़ा था, ये प्रसून वाजपेयी कहाँ खड़ा था। उस समय आप वहां खड़े थे, आज आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो मुझे तो इन पर भी तरस आता है कि काय के इंटेलेक्चुअल्स थे, कि कौन सा इंटेलेक्चुअलिज्म आप पैदा कर रहे थे। इसका मतलब आपको इतनी समझे, अगर मेरे जैसा आदमी 15 अप्रैल 2011 से 28 अप्रैल 2011 तक वेई नदी से गंगा नदी तक यात्रा करके, और मैं सरदार मनमोहन सिंह को लिखकर भेज सकता, तो आज उनको ये समझ नहीं आ रही थी। और उस समय जो अमर उजाला की खबर, लास्ट लाइन में कह दूं, अमर उजाला में खबर छपी, क्योंकि राधा भट्ट जो गांधी पीस फाउंडेशन थे, उसने हरमंदर साहब से सरोवर से पानी लिया, जब हम गंगा में पानी डालने लगे तो उस समय कहा गया जैसे जल में समाहित होकर अलग नहीं किया जा सकता, क्यों ना दिलों को दिलों में समाहित किया। ये रास्ता है, दिलों को दिलों में समाहित। मुसीबत ये है कि हमारे पास लीडरशिप कोई ऐसी नहीं है। मुसलमान के साथ हिंदू नजदीक आने नहीं चाहता, और सिख बीच में है। हाँ, मैं ये तो कहता हूँ कि इस समय सिख का बहुत बड़ा किरदार है। सिख को सामने आना चाहिए और हिंदू और मुसलमान को साथ लेके चलना चाहिए। यही रास्ता है इस देश को, और कोई रास्ता मुझे नजर नहीं है। पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं भारत की जो इज्जत थी वो बहुत नीचे गिराई जा रही है, और अमेरिका के पास या तो कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, या वैसे इनकी जो हिम्मत है बड़ी ताकतों के सामने नहीं होती। चीन का भी मामला आया था तो विदेश मंत्री ने कहा था वो तो इतनी बड़ी ताकत है, हम उससे कैसे लड़ेंगे। अमेरिका भी मामला आया तो फिर अमेरिका की जो मजहबी पर्चियाँ है वो भारत को गिरा रहा है, और इनकी हिम्मत नहीं होती अमेरिका के खिलाफ मुंह खोलने की। मुझे मोटे तौर पे लगता है कि इस प्रकार की जो राजनीति करते हैं वो ऊपर वालों की चापलूसी करते हैं और नीचे वालों को दबाते हैं, ऐसा मेरा निर्णय है। लेकिन स्टेटमेंट भी आता है उसमें अमेरिका और ट्रंप का कहीं नाम तक नहीं होता है। बिल्कुल, ये इनकी हिम्मत नहीं है। वो 56 इंच की छाती केवल कमज़ोर लोगों के लिए है, बाकी विदेशी ताकतों से ये एकदम दब जाते हैं और झुक जाते हैं। सब जबकि कहते हैं विश्वगुरु बनने वाले हैं, महामानव बताते हैं। विश्वगुरु क्या होता है भैया? दुनिया को पढ़ाने वाला कौन होता है? दुनिया को तो मेरे ख्याल से आज का विश्वगुरु जो है वो यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है। कोई एक देश के पास पूरा ज्ञान हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। गुरु का मतलब होता है ना जो आपको ज्ञान दे। तो कौन सी दुनिया का कौन सा देश है जो भारत से आके बोल रहा है भैया हमको ज्ञान दो, हमको रास्ता दिखाओ? ये तो सब बोलने की बातें हैं, इसमें कोई सत्य नहीं है। नेहरू ने तो 17 साल तक प्राइम मिनिस्टर थे, ये केवल 12 साल तक है, तो पहले झूठ है। वो पहले के 5 सालों में तो उन्होंने कितना महत्वपूर्ण काम किया, और इन्होंने नेहरू को कैसे पछाड़ सकते? नेहरू इतने बड़े लेखक, इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े, उन्होंने देश की नींव को रखी, देश के लोगों को जोड़ा, लोकतंत्र को मजबूत किया। ये तो देश के लोगों को तोड़ रहे हैं, और हमारी जो बाकी चीज़ें हैं उसका काफ़ी नज़दीक, काफ़ी उल्टी दिशा में जा रहे हैं। नेहरू से तो इनकी तुलना हो नहीं सकती। सर, जिस तरीके से हिंदू चरमपंथी जो है बढ़ता जा रहा है इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि भाई इसमें आरएसएस का बहुत रोल है, और कुछ हमारी गलतियां हैं, विपक्ष की गलतियां हैं, जो संविधान में मानते हैं उनकी काफ़ी गलतियां की है। और अभी वक्त आ गया है कि इस हिंदू चरमपंथ का मुकाबला किया जाए, क्योंकि इस हिंदू चरमपंथ का मानवतावादी हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मानवतावादी हिंदू धर्म उसका है, वो है जो महात्मा गांधी का था, संत कबीर का था। ये उसके उलट एक नफरत की राजनीति को बढ़ाने वाले लोग हैं।
सर ये कह रहे हैं मुगलों ने इस देश को लूटा था, हिंदुओं की सरकार आई है, देश तरक्की कर रहा है। मुगलों ने देश को, देखिए, ये जो बाबर से लेके औरंगजेब तक थे, ये यहाँ की संपत्ति कहाँ ले गए? कहीं नहीं ले गए, यहीं रहे यहीं मरे। अंग्रेज़ यहाँ की संपत्ति ले गए, और अभी इनके कितने सारे दोस्त हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए लेके भाग रहे हैं। वो 15 लाख करोड़ कौन ले गया? अभी विजय शाह ले गया ना, तो उनके दोस्त लेके भाग रहे हैं, और बाकी इधर ही इधर 2 बड़े उद्योगपतियों को सब कुछ देश की संपत्ति को सौंपा जा रहा है।